आप इनके मंद मंद मुस्कान आप देख रहे होंगे। इसी मंद मंद मुस्कान की भाजपा को दर्द होता है। 17 महीने जेल में इसलिए रखा कि किसी तरह इस मुस्कान पे उदासी आए। लेकिन किसी ने लिखा ना कि मुझे तो मुस्कुराने की आदत है जनाब, उदासी का मैं मुंह नहीं लगता। तो मनीष जी के ये मुस्कान, उनके 17 महीने जो जेल में इन्होंने जिस तरह की जिल्लत सही है, इनके मुस्कान को वो कम नहीं कर पाए। इनका मुस्कान जीत गया। वो एक बिस्मिल साहब का एक शेर था कि बदल देते हैं मौजे हफ्स अपनी जरूरत से। अक्सर हम आंधियों में चिराग जलाए हैं। मौजे हफ्स का मतलब होता है संकट के दिन। तो मनीष भाई ने संकट के दिन बिताए हैं। अब हमारे अच्छे दिन आए हैं। और मनीष भाई ये उत्साह कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं। ये उत्साह 17 महीने के उदासी के बाद आया है, तो सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। एक बार जोर से बोलिए, मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में इसलिए नहीं रहे, वो किसी भ्रष्टाचार की जांच कर रहे थे। मनीष सिसोदिया 17 महीना जेल में इसलिए रहे कि उन्होंने गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। वे चाहते रहे कि गरीब के बच्चे भी डॉक्टर बने, गरीब के बच्चे भी इंजीनियर बने। गरीब माँ बाप भी ये सपना देखे कि मेरा बच्चा सेना में जाएगा, लेफ्टिनेंट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। जब उन्होंने ये सपना देखा और करके दिखाया, तो ये जो लोग अंधभक्त बनाते घूमते रहते हैं, उनके सीने पर सांप लौटने लगे। और 17 महीने जाड़ा, गर्मी, बरसात एक छोटी सी कोठरी में इन्होंने बताया। आप तो देख करता हूं संतनगर, बुराड़ी, झड़ौदा, पूरी बुराड़ी विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता का, उनके पार्षदों का, जनता का, पार्षदों का, साथ साथ अपने भाई संजीव का, विधायक भाई संजीव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि 17 महीने जितने दिनों में मैं जेल में रहा, सबने मेरा हौसला बढ़ाए रखा। सबने मेरे घर जाके, मेरे घर तो सभी जगह है ना, तो सभी जगह हौसला बढ़ाया। मुझे मेरी वाइफ के माध्यम से, वकीलों के माध्यम से संदेश भेजे कि मनीष भाई आप चिंता मत करना, हम लोग डटे हुए हैं। और आपके इस प्यार, इस सम्मान की बदौलत उसको 17 महीने आज ऐसे लग रहे हैं जैसे ये मेरे साथ ही हुआ भी था कि नहीं हुआ था, कल की बात हो गई है। जब मैं बाहर आया, अभी संजीव भाई जिक्र कर रहे थे उसका, जब मैं बाहर आया तो आप लोग पहुंचे वहां लेने, मैं भी अंदर से जोश से भर के आया था और आप भी जोश से लेने आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी वालों के चेहरे, उनका जोश गायब हो गया। बोले ये तो ऐसे जोश में भरे हुए हैं जैसे केस से छूट गए, इतने मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा भाई जिसने गलत नहीं किया होता वो ऐसे ही मुस्कुराता है। एक बात, जिसने गलत नहीं किया होता वो ऐसे ही मुस्कुराता है, और दूसरी बात, जिसका कुर्बा उसके साथ होता है वो ऐसे ही मुस्कुराता है। तो मेरे पास तो मुस्कुराने की दो वजह थी। मैंने कुछ गलत किया नहीं था, इसलिए मैं डरा नहीं। मैंने कुछ गलत किया नहीं था, इसलिए मैं अंदर से टूटा नहीं, हिम्मत से काम लिया, हिम्मत भरी नहीं। जेल थोड़ा सा देखिए, मैं आदर्शवादी बातें करूं, जेल से डर नहीं, जेल परेशान नहीं, ये नहीं, वो नहीं। भैया देखो, जब 52 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था और ऊपर केवल एक पंखा चलता था और नीचे में दरी पे सोता था, तो ठीक है, लगता तो था। लेकिन फिर अंदर से आता था कि नहीं,
जिन बच्चों के लिए, जिन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, उसके लिए ये तो करना ही पड़ेगा। मैंने पहली बार नहीं किया, जाने कितने लोगों ने किया। थैंक यू ब्रदर। जाने कितने लोगों ने किया है। और जब मैंने गलत नहीं किया तो मुझे डरना किस बात का? मैं क्यों डरूं, मैं क्यों टूटूं? वैसे ही जब मेरे साथी बाहर इतने मजबूत खड़े हैं तो मैं क्यों अंदर बैठा हुआ, मैं क्यों डरूं और मैं क्यों टूटूं? इसलिए मैं ना डरा ना मैं टूटा, और पूरी मजबूती से, और बल्कि मैं कहूंगा पहले से ज्यादा ऊर्जा आ रही है कि नहीं आ रही है? बीजेपी वालों को उम्मीद थी कि मनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल में रखेंगे तो रोता भूजता आएगा, नजरें झुका के आएगा। इनकी आंखों में आंख मिला के आया हूं, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि मेरे से नजरें मिला ले आज बीजेपी। क्यों 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 बीजेपी वालों की हिम्मत नहीं हो रही है? जैसे संजीव भाई ने कहा कि संत नगर के जो स्कूल बने थे ना, वहां केवल आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने और वोट देने वालों के बच्चे नहीं पढ़ते, वहां तो बीजेपी वालों के भी बच्चे पढ़ते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी को गाली देके, मुझको गाली देके, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में झूठ बोल के, मेरे बारे में झूठ बोल के, आम आदमी पार्टी के बारे में झूठ बोल के, जब भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने घर जाता था तो शाम को बच्चा उनका पूछता था, पापा सरकारी स्कूल तो मेरा भी ठीक हुआ है, आप झूठ बोल के क्यों आए? बेटा उनका पूछता था, उनका बेटा पूछता था बीजेपी वालों का उनसे, उनकी बेटी पूछती थी कि पापा ये मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजीव झा काम तो सही कर रहे थे, आपने इनको जेल क्यों भिजवाया झूठे आरोप में? आंखें झुक जाती थी, अपने घर में आके उनकी आंखें झुक जाती थी। उनके घर की भी मेड से लेके उनके परिवार के लोग जब बस में जाते थे बीजेपी के सपोर्टर के, बीजेपी के वोट देने वालों के या बीजेपी के नेताओं के, तो जब बस में बहनों का किराया नहीं लगता था तो वो बहन भी बस में चलते हुए कहती थी कि मेरा भाई या मेरा पति या मेरा बेटा जो बीजेपी में कर तो गलती रहा है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ, उनके दिल से भी आवाज आती थी। मेरे बुजुर्ग जब तीर्थ यात्रा में जाते थे तो तीर्थ यात्रा पे जाती हुई माए मैंने, हमने तो सबको भेजा, पुण्य लगेगा, सब गए, बीजेपी वालों के भी माता पिता गए, सब कहते थे भाई ये केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया कर तो ठीक रहे, हमारे बच्चे, उन्होंने अपने के लिए कहा कि हमारे लड़के जो है गलत कर रहे हैं, बीजेपी में हैं, ये मनीष सिसोदिया केजरीवाल का तो साथ देना चाहिए, इन लोगों ने दिल्ली के लिए काम किया है। तो इसलिए मैं नहीं डरा, मेरे बाहर आने से बीजेपी की आंखें नीचे गई हैं, बीजेपी वालों की आंखें नीचे गई हैं कि ये तो मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया, हमें लग रहा था कि टूट के आएगा। और मैं आज कहना चाहता हूं कि मैं तो जिस ऊर्जा के साथ, जिस मुस्कुराहट के साथ बाहर आया हूं वो तो कुछ भी नहीं है। अभी अरविंद केजरीवाल जी जिस मुस्कुराहट और जिस तेज के साथ बाहर आएंगे, सामना नहीं कर पाओगे अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल जेल में किसी सजा को भुगतने नहीं गए, किसी अपराध के आरोप में नहीं गए, तुम्हारी साजिश और तुम्हारी मक्कारी के कारण गए हैं, लेकिन वो जेल में सजा नहीं काट रहे, वो जेल में तपस्या कर रहे हैं बैठ के दिल्ली के लिए और देश के लिए। वो तपस्वी जब बाहर आएगा तो आपको पता चलेगा कि तपस्या का तेज क्या होता है। आप मुकाबला नहीं कर पाओगे अरविंद केजरीवाल जी के सामने, खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। बहुत मेहनत की बीजेपी वालों ने, किसी तरह से दिल्ली के चुनाव से पहले बाहर ना निकलने दें। आप लोग कहें भाई भैया रैली करने आ जाओ, भैया सभा करने आ जाओ, तो हम हों जेल में। बहुत मेहनत की इन लोगों ने, एजेंसियों को, अपनी तोता मैना को लगा के। लेकिन भाई और बहनों, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान ऐसा दिया कि कोई तानाशाही की ताकत कितना ही तानाशाही कर ले, लेकिन अंत में जीत तो संविधान की होती है, लोकतंत्र की होती है। आज मैं बाहर हूं तो बाबा साहब की बदौलत बाहर हूं, आज मैं बाहर हूं तो संविधान की बदौलत बाहर हूं, और कल अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर होंगे तो बाबा साहब और संविधान की बदौलत ही बाहर होंगे। तो इसलिए इस संविधान को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। लोकतंत्र केवल एक चुनाव के समय में दिए जाने वाला जुमला नहीं है, संविधान कोई किताब नहीं है,
संविधान इस मोहल्ले में, इस गली में खड़े हुए लोगों का अधिकार है कि जब कोई तानाशाह, कोई भी हो, कल को मैं तानाशाही करने लगूं, कल को कोई संजीव भाई गलत काम करने लगे, कल को कोई और गलत काम करने लगे, कोई अलग अथॉरिटी गलत काम करने लगे, तो उस वक्त संविधान बचाता है, उस वक्त संविधान मदद करता है, उस वक्त लोकतंत्र मदद करता है। इसलिए इसको बचाने के लिए हम सबको लड़ना है, देश को बचाने के लिए इस तानाशाही से हम सबको लड़ना है। मैं बाहर आ गया हूँ, अरविंद केजरीवाल जी तपस्या कर रहे हैं, मैं पूरी दिल्ली में जहां भी जा रहा हूँ लगातार पद यात्रा कर रहा हूँ। जब मैं बाहर आया तो मुझे सब लोगों ने बताया, मैं भी अंदर बैठा हुआ टीवी देखता रहता था, टीवी पे देखता था कि आप में से बहुत सारे लोग आते थे आईटीओ में, बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने जगह जगह धरना प्रदर्शन करते थे, जंतर मंतर पे। संजीव भाई शाम को टीवी चैनल पे बैठ के रोज लाल कुर्ता बैठ के लड़ते थे और झंडा लगाए रहते थे, वहां पे तख्ती उठाए रहते थे। मैंने अंदर कोई खास कष्ट नहीं उठाया, लेकिन आपने बाहर बहुत कष्ट उठाए इस दौरान। लेकिन अब आम आदमी पार्टी अपने सबसे बड़े संकट से बाहर आ गई है और इस गर्व के साथ आ गई है कि ना हम टूटे ना हम झुके, हम सर्वाइव करके बाहर आ गए हैं। मुझे किसी ने कहा था जब ये संकट चल रहा था कि मनीष भाई, आम आदमी पार्टी बहुत संकटों से जूझी है, कार्यकर्ता, विधायक, पार्षद, सबके ऊपर तरह तरह मेरा रंग बसंती चोला, मेरा रंग बसंती चोला। क्रांति की झलक, बच्चों के चलते, मनीष सिसोदिया आप सभी से मिलने आपके बीच पहुंच चुके हैं। जहाँ लोग हो वहाँ खाली करवा देना। मनीष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनीष भैया संदेश है। मैं जहाँ भी पदयात्रा में जा रहा हूँ वहीं लोग बहुत प्यार से मिल रहे हैं। उनके मन में बीजेपी का फैलाया हुआ कोई झूठ नहीं टिका हुआ है। बीजेपी ने पिछले 1.5-2 साल में जितने झूठ फैलाए आम आदमी पार्टी के बारे में, मेरे बारे में, केजरीवाल जी के बारे में, जनता मान रही है और जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी केवल जुमले फेंक रही थी, कोई सच नहीं है। मैं जिस गली मोहल्ले में जा रहा हूँ लोग केवल मेरे से एक ही सवाल पूछते हैं, भैया ठीक हो ना? और बहुत बड़े बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग सब कह रहे हैं आपके साथ बीजेपी ने गलत किया है। ये 2 लाइन मुझे हर 2 मिनट में, हर 3 मिनट में किसी न किसी से सुनने को मिलती है। दुकान में बैठे हुए लोग, दुकान से सामान खरीद रहे लोग, रास्ते में ऑफिस जा रहे लोग, सब्जी लेने जा रहे लोग, हर आदमी मुझे मिलकर यही कह रहा है आपके साथ बीजेपी ने गलत किया है, केजरीवाल जी को गलत डाल रखा है, हमारे काम रोकने के लिए केजरीवाल जी को जेल में डाल रखा है, हम इसको बीजेपी को ठिकाने लगाएंगे। सर, आप अरविंद केजरीवाल जी को क्या मतलब कब आएंगे वो जेल से बाहर, और दिल्ली वालों को कब वो वापस दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में मिलेंगे? बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल जी भी हमारे सबके बीच में होंगे और मुझे लगता है कि जिस तरह से जनता मुझे प्यार दे रही है, कई गुना ज्यादा प्यार उनके लिए दिल में लेके बैठी हुई है। अच्छा नहीं गया और यहाँ पे मिलने देख लो, हर बार आ जाती है। चलें साइड दुआएं चल रही थी चर्च में बराबर, मेरी भी चल रही है। प्रार्थना और दुआ से जीतता है। केजरीवाल जी आ रहे हैं। आपके दुआओं से आएंगे। मैं भी लेके ठीक है सर, आशीर्वाद दे दो। आप आशीर्वाद से चलेंगे। आगे बढ़ो। हाँ गायब हो ठीक है।
आगे आगे मिलवाइए लोगों से, आगे चलिए, आगे पीछे मत होइए, आगे चलिए।